दोस्तों, आपका सनस्टार एस्ट्रो के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की सीरीज चल रही है और आज का जो मेरा मेन टॉपिक है योग कारक प्लैनेट। योग कारक प्लैनेट वो प्लैनेट होता है जो केंद्र और त्रिकोण दोनों के भाव का स्वामी बनता है। तो जब मैं राजयोग पढ़ा रहा था तो मैं कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा था, केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड्स का आपसी कनेक्शन राजयोग देता है। तो योग कारक प्लैनेट ऐसा प्लैनेट है जो खुद ही राजयोग देने में समर्थ होता है। दोस्तों, मेरे इस चैनल को यूट्यूब को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने आने वाले दिनों में। आज का टॉपिक है हमारा योग कारक प्लैनेट। पहले वो 6 मैं असेंडेंट चुनता हूं जिसमें क्लियर कट एक योग कारक प्लैनेट है। बाकी 6 असेंडेंट की बात करूंगा, वहां पे योग कारक प्लैनेट नहीं, की प्लैनेट आएगा जिसकी दशा अच्छी जाएगी। बट योग कारक प्लैनेट इस 6 असेंडेंट के लिए आता है। सबसे पहले बात करता हूं टॉरस असेंडेंट की। टॉरस असेंडेंट में शनि 9th और 10th लॉर्ड होता है। तो अपने आप में ये प्लैनेट शनि की दशा योग कारक दशा है। ये अपने मतलब आप में ही राजयोग देने में समर्थ है। मेरा खुद का भी टॉरस प्लैनेट है, बहुत अच्छी पोजीशन में शनि बैठा हुआ है। 10th लॉर्ड है, स्वराशि का 9th हाउस में बैठा हुआ है और लग्ना लॉर्ड वीनस के साथ संबंध बना रहा है, तो उससे भी बड़ा राजयोग दे रहा है वो। सेकंड बात करते हैं हम कैंसर असेंडेंट की। इसमें त्रिकोण का और केंद्र दोनों का एक एक लॉर्डशिप आ रही है शनि के पास। वो अपने आप में एक योग कारक प्लैनेट हो गया, क्योंकि योग कारक प्लैनेट की शर्त है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों का भाव का स्वामी बनेगा। दूसरा, आप कैंसर असेंडेंट की बात करते हैं। कैंसर असेंडेंट में पंचम भाव का स्वामी मार्स बनता है, यानी त्रिकोण का स्वामी है, और 10th हाउस यानी केंद्र का, सबसे पावरफुल केंद्र का मार्स बनता है। तो मार्स की दशा योग कारक प्लैनेट की दशा कहलाएगी, अपने आप में राजयोग समान फल देने वाली होगी। बट एक बात आपको नोट करा देता हूं, एक वीक पॉइंट है, ये मार्स इस लगन के लिए नीच का होता है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि ये मार्स जब खुद एक योग कारक प्लैनेट एसेंडेंट के लिए नीच का बन जाता है, वो कितना राजयोग देगा। अब बात करते हैं लियो लगन की। लियो लगन में मार्स चतुर्थ भाव जो कि केंद्र है और त्रिकोण भाव जो कि नवम भाव है उसका स्वामी बनता है। राजयोग प्लैनेट है, की प्लैनेट है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। 7 साल की दशा है मंगल की, अच्छी वेल प्लेस्ड मंगल होगा। सपोज ये दोनों भाव का स्वामी होकर 10th हाउस में प्रेजेंट हो जाए, तो 10th हाउस क्या है, राज्य का घर है, और 10th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है मंगल को, और शुभ प्लैनेट से एक्सपेक्ट हो जाए, बहुत बढ़िया राजयोग देगा, बहुत बढ़िया। 7 साल की दशा आपका भविष्य बदल के रख देगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट तुला लगन की। तुला लगन में शनि चतुर्थ भाव और पंचम भाव का, यानी केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी बनता है शनि। बहुत अच्छी, जो परफेक्ट योग कारक का कैंडिडेट नंबर 1 मानता हूं वो तुला लगन के शनि को मानता हूं। कारण क्या है, जिस तरह ना लगन के लिए, कैंसर लगन के लिए मार्स नीच का होता है, ये शनि चतुर्थ और पंचम भाव यानी केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होके लगन के लिए ऊंच का बनता है। क्योंकि शनि तुला राशि में ऊंच का होता है, तो सबसे परफेक्ट कोई केस मिलता है ना योग कारक प्लैनेट का, वो लिब्रा लगन में शनि का बनता है। अब बात करता हूं कैप्रिकॉर्न लगन की। यहां पे शुक्र पंचम भाव और 10th भाव का स्वामी बनता है। तो जब भी शुक्र की दशा आएगी राजसरी का फल देगी, बहुत अच्छी दशा जाने वाली है। उसके बाद बात करता हूं एक्वेरियस लगन की। एक्वेरियस लगन में वीनस चतुर्थ भाव और नवम भाव दोनों का स्वामी बनता है। तो ये भी की प्लैनेट हो गया और योग कारक का दावेदार है। इसकी दशा भी बहुत अच्छी जाएगी। थोड़ी इसकी दशा में और सुधार हो सकता है उसकी प्लेसमेंट से। शुक्र जितनी अच्छी अवस्था में हॉरोस्कोप में मौजूद है, ये जितने की प्लैनेट हैं ये अच्छी अवस्था में मौजूद है, ये राजयोग का स्टेटस आपका बहुत बढ़ा देते हैं। ये वो 6 केस हैं, बाकी 6 लगन हैं जिसमें कोई भी प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण का स्वामी नहीं बनता इकट्ठा। तो अब उसका चुनाव कैसे किया जाएगी, इसमें हम की प्लैनेट ढूंढते हैं जिसकी दशा अच्छी जाती है। तो सबसे पहले एरीज छूट गया था, एरीज लगन की बात करते हैं। एरीज लगन में कोई भी प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण का स्वामी नहीं बन रहा। जुपिटर नवम भाव का अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन वो 12वें भाव का स्वामी है, कोई बुरा रिजल्ट नहीं देगा। पर ऐसी सिचुएशन में जनरली जब केंद्र त्रिकोण का डिस्प्यूट हो, कोई भी नहीं बन रहा हो, पंचम भाव को
बिना किसी परेशानी के हम की प्लैनेट डिक्लेयर कर सकते हैं। पंचम भाव की दशा यानी सूर्य की दशा बहुत अच्छी जाएगी। सेकंड केस लेते हैं हम जेमिनी लगन का। जेमिनी लगन में चूंकि 11वें नवम भाव का स्वामी राजयोग में की प्लैनेट में पंचम और नवम भाव का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहना है। यहाँ पर 11वें जो नवम भाव का स्वामी बनता है वो शनि बनता है। शनि अष्टम भाव का स्वामी है, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता अष्टम भाव के स्वामी को की प्लैनेट बनाने का। दशा बेशक अच्छी जाएगी, दोनों के फल मिलने वाले हैं, बट उसको हम की प्लैनेट नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे वीनस पंचम भाव और 12वें भाव का स्वामी है, तो वीनस नो डाउट अपनी मूल त्रिकोण राशि में पड़ता है उसका पंचम भाव, तो ये नो डाउट जेमिनी लगन के लिए वीनस की दशा बहुत अच्छी दशा होगी, वो की प्लैनेट बनेगा। अब बात करते हैं विर्गो लगन की। विर्गो लगन में वीनस और शनि ये दो प्रमुख कैंडिडेट हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण का स्वामी नहीं बन रहा। तो विर्गो में जब ऐसी बात है तो शनि को हम पंचमेश को ही की प्लैनेट मान लेते हैं, क्योंकि कारण ये है कि नवम भाव का स्वामी जो वीनस बना हुआ है वो सेकंड हाउस का भी स्वामी है, जो कि मारक होता है। सेकंड हाउस और सप्तम हाउस के स्वामी मारक होते हैं, इनको की प्लैनेट नहीं बना सकते। तो यहाँ पे शनि फिर भी लॉर्ड की प्लैनेट की भूमिका मेन निभाते हैं। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन की। स्कॉर्पियो लगन में जुपिटर पंचमेश है और द्वितीयेश है, यानी मारक तो ये जुपिटर भी बनते हैं यहाँ पर, और मून नवम भाव का स्वामी है, नवमेश होकर नवम भाव का स्वामी बनता है, बहुत अच्छी पोजीशन में है, और सूर्य भी बहुत अच्छी पोजीशन में 10th लॉर्ड है, 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये तीनों थोड़े बहुत की भूमिका की प्लैनेट की निभा सकते हैं। वैसे जुपिटर अच्छा रिजल्ट देगा लेकिन मार्केश बना हुआ है, तो इसलिए हम उसको बहुत बड़े रोल में नहीं मान सकते, बट की प्लैनेट ये तीनों प्लैनेट रहेंगे। अब बात करते हैं सैगिटेरियस की। सैगिटेरियस में सूर्य नवमेश है और किसी बुरे घर का स्वामी नहीं है, नो डाउट की प्लैनेट है। और मार्स जो कि पंचमेश है, हालांकि 12th भाव का भी लॉर्ड है पर इतना बुरा नहीं है, ये भी एक की प्लैनेट है। इसकी दशा भी बहुत अच्छी जाएगी, योग कारक नहीं है पर अच्छी दशाएं जाएंगी इनकी। अब पाइसिस लगन की बात कर लें, नो डाउट पंचमेश मून पूरा रोल अदा कर सकते हैं की प्लैनेट का, क्योंकि यहाँ पे भाग्येश होते हुए मंगल सेकंड हाउस के लॉर्ड है, मार्केश की भी भूमिका रखते हैं। तो उनको हालांकि दशा बहुत बुरी नहीं जाएगी, बट फिर भी थोड़ा बहुत दशा अच्छी जाने वाली है की प्लैनेट, लेकिन मैं इस पाइसिस में सबसे बड़ा इसको मानूंगा। अब बात करूंगा आपसे सैगिटेरियस की। सैगिटेरियस में जुपिटर केंद्र और त्रिकोण दोनों का लॉर्ड बनता है। पहली बात तो हम लगन के लॉर्ड को की प्लैनेट मानते नहीं है। दूसरी बात, दो शुभ राशियां केंद्र के स्वामी बनती हैं, तो उन पे केंद्राधिपति दोष लग जाता है, इसलिए ऐसे प्लैनेट को हम की प्लैनेट नहीं कह सकते। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, जुपिटर यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी बनता है, तो इसको की प्लैनेट क्यों नहीं बनाते? क्योंकि एक रूल ये भी है, शुभ राशियां अशुभ राशियां अशुभता खत्म कर देती हैं जब केंद्र की स्वामी बनती हैं, और शुभ राशियां अगर केंद्र की स्वामी बनती है तो केंद्राधिपति दोष लग जाता है उनको। तो दोस्तों ये प्रेजेंटेशन थी 12 के 12 लगन में हाउ टू चूज योग कारक प्लैनेट एंड की प्लैनेट, जिनकी दशाएं अच्छी जाएंगी। तो दोस्तों मेरी अगर ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी हो, शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड।